प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, डॉक्टर इशरत उल इबाद ने दोबारा सियासत में आके यहाँ सरगर्म होने का ऐलान किया है उन्होंने। तो आप क्या समझ रहे हैं कि उनकी जगह कहाँ बन रही है? पीपल्स पार्टी में बन रही है, पीटीआई में बन रही है, एमक्यूएम में बन रही है? उनसे कहाँ है, उनकी कोई जगह है ऐसी? कहाँ थे वो? एक बयान नहीं है उनका इनके मसाइल पे, अवाम को इसके साथ जो हो रहा है, और वो आगे उनके लिए स्पेस कहाँ रखा होता है? शहजाद साहब मुझे बताएं, कुछ देखें होता शाहिद जरूर मुस्तफ़ा रहता। साहब, मैं आपको बताऊं वो पीपल पार्टी में जाएंगे, वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जाएंगे, एमक्यूएम फारूक सत्तार में जाएंगे, पीएसपी में जाएंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि इरशाद बाद के आने के बाद एमक्यूएम मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, और ये जो इस वक्त जो पोजीशन है वो भी जाती रहेगी। उसकी वजह ये है कि पहले तो यानी कि देखें ना, एक एमक्यूएम का एक कैंडिडेट होता था और बाकी पार्टियों का कैंडिडेट तो होता। ये तो शहजाद साहब मिशन कामयाबी की तरफ तो जाएगा ये ना तो फिर। तो तो एमक्यूएम देखें को ना, जो उस खत्म करने ये के लिए एमक्यूएम के ही लोगों का उस इस्तेमाल होगा उस ना। एम जी हाँ, उस एमक्यूएम को रोकने के लिए ये इतनी सारी एमक्यूएम जो है बन रही हैं, बनेंगी, और उसका नुकसान जो है वो ओरिजिनल एसक्यूएम एमक्यूएम को होगा, और ओरिजिनल एमक्यूएम को भी इसका नुकसान नहीं होगा। नहीं, इसका आप किसको ओरिजिनल कह नहीं, रहे हैं? नहीं शहजाद साहब, इस वक्त ओरिजिनल है कहाँ? नहीं ओरिजिनल नहीं है ना। हाँ? मैं कह रहा हूँ कि इसका जो नुकसान है किसी को नहीं होगा, इसका नुकसान सिर्फ कराची के लोगों को होगा। कराची में जो एक नई अब जो है सियासी मुहिम शुरू होने जा रही है, पीपल्स पार्टी के इस जलसे ने साबित कर दिया अंदरून सिंध से कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध, अंदरून सिंध की देही उसकी जो है ना जमात है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो जो आए हैं लोग, और वो रिजल्ट भी नजर आ रहा है। तो कराची में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि वो काम करे? इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर उनका है, इस वक्त हुकूमत उनकी है, तो मेरा ख्याल से इसकी स्कोप नहीं है जिसको जाया कर रही है शहजाद साहब। देखें शाहिद साहब, बिलाल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जो हमारी आने वाली हुकूमत होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। सवाल ये है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारी ये हुकूमत ज़बरदस्त है या इसी हुकूमत से हम डिलीवर करेंगे। मसला ये है, कराची ऐसा नहीं है, कराची में पीपल पार्टी का वोट बैंक नहीं है। कराची में पीपल पार्टी का ठीक ठाक वोट बैंक है। जो दही इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलाके हैं, वहाँ उनका बहुत ठीक ठाक वोट बैंक है। लेकिन चूँकि पीपल पार्टी कराची में डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए देखें कराची, ये जिना ग्राउंड में जलसा हुआ था, तो इसमें इन्होंने जिना ग्राउंड का आधा हिस्सा लिया था और आधा हिस्सा खाली पड़ा हुआ था। लेकिन ये जो आधा हिस्सा लिया था वो भी आधा भरा। अच्छा, अब ये नहीं है कि पीपल पार्टी के पास लोग नहीं है, पीपल पार्टी के कारकुन नहीं है, पीपल पार्टी के पास जो है वोट बैंक नहीं है, सब कुछ है। लेकिन चूंकि पीपल पार्टी काम नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही, और इवन ये कि अवाम की बात तो छोड़ें, सिंध के लोगों की बात छोड़ें, पीपल पार्टी के कारकुन उससे मुतमईन नहीं है। तो वजह उसकी बुनियादी यही है कि देखें अब सारा जो यानी कि जो भी इस वक्त सिंध में कल्चर चल रहा है और जो ब्यूरोक्रेसी की कल्चर चल रहा है, तो अरबों रुपए यानी कि मैसर हैं इस वक्त, यानी कि 2000 अरब रुपए सालाना। साहब इस पे भी बड़ी रकम खर्च करना पड़ी अंदरून सिंध से लोगों को ला के, और उनको जो नहीं, उसमें तो है। रकम, उसमें अच्छा, फिर देखें दूसरा पीपल पार्टी ये की तो रकम खर्च नहीं हुई ना। शहजाद साहब, पीएसपी एक जमात है, कराची की है, नई जमात है, अभी तक मुंतखब नहीं हो सकी उसके लोग। लेकिन उसने जब हमें उन्होंने विजिट कराया अनीस कायम खानी ने, तो उन्होंने पूरे मैदान को जी हाँ, कवर किया था। जी जी। और उनकी सीटें भी इतनी डिस्टेंस पे नहीं थी जितनी पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन वो उसको भरने में कामयाब हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी सियासत में सियासी पुरानी जमात और एक नई जमात, समझे, जो अभी अपनी जिद्दोजहद में लगी हुई है, तो कराची में जो है पीपल्स पार्टी का स्कोप मैं समझ रहा हूँ कि शायद या तो वो भी नहीं चाहते हैं, उनके पास भी कोई ऐसी मशीनरी या वर्किंग वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो जैसे मुर्तजा वाब लाए हैं। मुर्तजा वाब को कराची में अभी तक एक टके का पैकेज नहीं मिला है कराची के लिए, लेकिन शहजाद साहब यही केडीए को अरबों रुपए के पैकेज दे दिया। शहजाद जी साहब आपको पार्किंग प्लाजा दे दी उनको, जी जी। 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी हो गई है, और उनकी अपनी जो ग्रांट है वो उसमें इजाफा कर दिया है कई गुना जो है। तो मुर्तजा वहाब कुछ ना लाके जो है कामयाब कैसे होंगे? देखिए, एक पैकेज का ऐलान किया था 100 अरब रुपए के पैकेज का बिलाल भुट्टो साहब ने, जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका।
मैं समझता हूँ कि उस पैकेज को अगर ये बिलावल भुट्टो या पीपल पार्टी या आसिफ जरदारी या फरियाल तालपुर यही करता रहता है पीपल पार्टी के, तो ये अगर उस पैकेज को बहाल कर दें तो उसके फिर उस पर अगर मुर्तज़ा साहब उस पर काम करें तो उसके बहुत ही अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन अब देखें ना, पीपल पार्टी तो ऐसे शोबों में सरमायाकारी कर रही है या ऐसे इदारों में सरमायाकारी कर रही है, सियासी सरमायाकारी से मेरी मुराद है। तो ये जो अब जैसे केडीए है, अब ये केडीए जो है ये प्रोडक्टिव इदारा नहीं है, केडीए कोई फंक्शन ही नहीं है। वजाहत करें सियासी सरमायाकारी क्या होती है? तो सियासी सरमायाकारी यही होती है ना कि आप यानी कि किसी इलाके को पैकेज देते हैं, कराची को पैकेज देते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आप ये चाहते हैं, अगर कोई सियासी जमात पैकेज देती है तो वो यही चाहती है ना उसको वहाँ से वोट मिले, उसको वहाँ से नुमाइंदगी मिले। एमक्यूएम के जाने के बाद मैं यही कहूंगा, एमक्यूएम जाने के बाद चली गई ना वो, एमक्यूएम तो नहीं रही ना। जी। अब उसी के टुकड़े जो है वो बने हैं, उसी में से लोग निकल के पीएसपी में आए हैं, उसी से एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है। अच्छा, उसी एमक्यूएम से निकल के जो है एमक्यूएम हकीकी बनी है। तो ये जो धड़े हैं, मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह ये अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह पीपल्स पार्टी एक जो है वफाक की पार्टी है, ये अपने आप को शरात। अब इसको, मेरे सवाल को आप समझें कि मैं समझ रहा हूं, मौका नहीं है, नहीं वो इनके पास क़यादत नहीं है जी, इनके पास क़यादत है, इनके पास हुकूमत है, इनके पास तमाम वो चीजें हैं जो आवाम को अपनी तरफ काम करके राग़िब कर सकती हैं। देखें, पॉलिटिकल विजन की एक बात है, पॉलिटिकल विजन का फ़क़दान है। अच्छा, अब आप ये देखें कि पीएसपी की बात करें और उसके सरबराह की बात करें, मुस्तफ़ा कमाल की, या आप आफाक भी मैदान में मौजूद हैं, आफाक की बड़ी फॉलोइंग है, तो वो मौजूद हैं। फिर ये जो आपके एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है, आमिर खान की, तो ये लोग जो हैं ये तरबियत याफ्ता लोग हैं, ये यानी कि इन्होंने सब ने मिल के यहाँ कराची में सियासी तरबियत हुई है, सियासी तरबियत हुई है, और फिर इन्होंने ऊंच नीच देखी है। तो ये लोगों को लाना और जलसा गाह भरना जानते हैं। जलसा गाह बनना तो पीपल पार्टी भी जानती है। देखें, अभी जो यानी कि जलसा गाह भरी नहीं भरी जितने भी लोग थे, तो ये सारे अब, लेकिन पीपल पार्टी जो जलसा गाह बनना जानती है वो अपने दौरे इक़्तिदार में भर सकती है। एमएनएस एमपीएस ने जो है ना अपनी रैलियां कराची से वो भी लेके आते हैं, एमएनए एमपीएस भी लेके आए, लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब की रैली देख रहा था, कहाँ है शहजाद चुगताई साहब जी? जब नहीं देखें शहजाद साहब, नहीं, मुर्तज़ा वहाब तो देखें, मुर्तज़ा वहाब तो अब सियासी शख्सियत नहीं है ना, वो तो शहजाद साहब वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है, असेंबली का इलेक्शन लड़ा है जी। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हल्के में जो है केएमसी की डिस्पेंसरी वापस ली है क्योंकि मेरे वोटर्स की वहां रिक्वायरमेंट थी, समझे? तो जब सियासी नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? और एक सियासी पोस्ट पे तो बैठे हुए हैं इस वक्त, मेयर की पोस्ट है, उस पे सरकारी अफसर को होना चाहिए था, सियासी बैठा दिया है। हाँ। तो जाहिर है आप अपनी जमात के लिए काम करें, हमारी मुर्तज़ा साहब से ये नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, जी। लेकिन मुर्तज़ा साहब को ये मौका मिला है तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको काम करना चाहिए। मसला सारा ये है कि देखें, ये आप वो केडीए वाली बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी केडीए पे बात कर लें। तो केडीए तो कोई, मैं समझता हूँ कि 20 साल से केडीए कोई स्कीम नहीं आई है, बल्कि 30 साल से केडीए कोई स्कीम नहीं आई है। केडीए का कोई काम ही नहीं है, केडीए मुलाजमी सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, और एक ऐसा इदारा जो सिर्फ जिसके मुलाजमी से तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह लेके घर चले जाते हैं, उसको आप 1 अरब रुपए दे रहे हैं, उसको आप तोहफे में जो है क्या कहते हैं, ये करोड़ों रुपए के आप वो पार्किंग प्लाजा दे रहे हैं, और हर महीने और अरबों रुपए का पार्किंग प्लाजा, और हर महीने जो है क्या कहते हैं उनको करोड़ों रुपए की ग्रांट दे रहे हैं। और उसके बरक्स जो है एक जो यानी कि 28 करोड़ रुपए माहाना ग्रांट जी, तो एक अवामी फलाह बहबूद का जो इदारा है जो केएमसी है, और जिसके पास तकरीबन 40 बड़ी शाहराहें हैं, 40 सड़कें हैं जो कि सारी टूटी हुई हैं, जो कोई सड़क ऐसी सलामत नहीं है, उनकी मरम्मत के लिए आप पैसे नहीं दे रहे। इस शहर के अंदर हर गली के अंदर सीवरेज का पानी खड़ा है, हर गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, और हर गली में जो है एक इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि एक गाड़ी नहीं गुजर सकती, बरसाती नाले बंद पड़े हुए हैं। तो मतलब ये कि अगर आप अब देखें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका जो भी था मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था,
अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 10 साल में, 12 साल में, 14 साल में वो बिल्कुल मलियामेट हो गया है। शहजाद साहब, लियारी एक तो मलिर एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ मैं, जी 1 साल हो गया है, बिलावल ने इफ्तिताह किया, एक ईंट नहीं उसमें लगाई। जी तो भाई बिलावल से इफ्तिताह क्यों कराया? ये कौन सी, क्या मतलब इस जमात का विजन क्या क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कि यही शख्स सदर तक पहुंच गया, आसिफ जी जरदारी जी साहब जी जी। सदर बन गए हाँ इसमें, हाँ लेकिन अपने बेटे की रहनुमाई करें, उनको मेरा ख्याल करना चाहिए। अल्लाह करे कि सियासत में कोई इनकलाब आए, तब्दीली आए, तुर्की में आई है, ईरान में आई है, इस्लामी ममालिक में आई है, और इस्लाम हमें जो कुछ सिखाता है हम इस्लाम पे चलने की कोशिश करें और इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बेहतर आएगी। इन बदनीयत लोगों से, इन बेकिरदार लोगों से हमें निजात मिलेगी, तो हम जो है उस तरफ आएंगे। जी। लेकिन अगर हम भेड़ बकरी बने रहे और इन्हीं को जो है आगे लाते रहे, तो फिर हमारा अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया।